हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एजुकेशन बाय प्रियंका को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान में संशोधन से संबंधित प्रश्न, यानी जितने भी अमेंडमेंट अब तक हमारे संविधान में हुए हैं उन सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हम आगे के क्वेश्चन देख रहे हैं पार्ट 2 में। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या कहता है कि किस संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर के 62 वर्ष कर दी गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो आपका बी नंबर है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 41वां संशोधन। ठीक है, जो आपका 41वां संवैधानिक संशोधन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके द्वारा जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु कितनी कर दी गई है? 62 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, तो ये आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक अधिनियम संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो जो आपका इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1976 का जो अधिनियम है ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 इसके द्वारा मिनी संविधान माना जाता है संशोधन अधिनियम को। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी 42वें संशोधन में जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, जिसे संविधान की कुंजी कहा जाता है, संविधान की आत्मा कहा जाता है, उसमें कौन से शब्द जोड़े गए हैं? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। धर्मनिरपेक्ष मतलब आपको पता है कि भारत का कोई एक राजधर्म नहीं होगा, भारत सभी धर्मों को समान रूप से महत्व देगा, किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और किसी भी धर्म को स्पेशल धर्म का दर्जा प्रदान नहीं किया जाएगा। ये 42वें संशोधन में कहा गया है। अगला प्रश्न हमारा, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया है? तो जो आपका 42वां संशोधन है इसके द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया है। ठीक है, मतलब ये राज्य सूची का विषय नहीं होगा, समवर्ती सूची का विषय होगा, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों ही शामिल होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है? तो जो आपका डी नंबर है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी 42वें संशोधन द्वारा। ठीक है, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इसे क्या किया गया है? मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित, यानी किस बिल से संबंधित है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी 52वां जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम है उसमें वो किससे संबंधित है? दल बदल कानून निरोधक से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में कौन सा एक नया अधिनियम जोड़ा गया है? तो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है 42वें संशोधन द्वारा। मौलिक कर्तव्य वो कर्तव्य जो कि प्रत्येक देश के नागरिक के लिए आवश्यक होंगे, जिनका पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, जैसे अपने जो हमारा पर्यावरण है उसकी सुरक्षा करना, हमारे राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रगीत का सम्मान करना, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, है ना, अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, और हमारे उन सभी महानुभावों को आदर्श को संजोए रखना जिन्होंने देश की स्वतंत्रता और स्वाधीनता में अपना सहयोग दिया है। इस प्रकार से जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न हमारा, संविधान के किस संशोधन द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो जो आपका 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसके द्वारा वोट डालने यानी वयस्क मताधिकार की आयु 18 वर्ष कर दी गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में नगरीय स्थानीय सरकार को संवैधानिक दर्जा दिया था? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका?
74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम में नगरीय स्थानीय सरकार को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? तो आपका जो 55वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम है, इसके द्वारा प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है, यानी अरुणाचल प्रदेश अब एक राज्य के रूप में है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकार के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? तो आपका जो 42वां संशोधन अधिनियम है, उसमें नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान रखा गया है, जिसमें जितने लिए आवश्यक हमारे लिए मौलिक अधिकार हैं, जिनको उल्लंघन पर दंड की व्यवस्था की गई है, उतने ही आवश्यक नीति निर्देशक तत्व भी हैं, जिनका वर्णन भाग 4 में किया गया है। ठीक है। अगले प्रश्न है, संविधान में निम्न में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 तैयार किया गया? तो स्वर्णिम सिंह समिति जो है, इसके आधार पर 1976 में संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो है वो तैयार किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया गया? तो 42वें संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को अधिक प्रभावी बनाया गया है, जिसका वर्णन किसमें किया गया है? भाग 4 में वर्णन किया गया है। किसका? नीति निर्देशक तत्वों का। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, वन को राज्य सूची में समवर्ती सूची में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा नियत किया गया है? मतलब जो वन है उनको राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में रखा गया है। तो जो आपका 42वां संशोधन अधिनियम है, उसके तहत राज्य को समवर्ती सूची में रखा गया है। ठीक है, ये आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दी गई है? तो जो आपका 44वां संशोधन अधिनियम है, इसके द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या कम कर दी गई, यानी जो कि पहले 7 मौलिक अधिकार थे, अब वो 6 मौलिक अधिकार में परिवर्तित हो गए, जिसमें आपका जो संपत्ति का अधिकार है उसको इस मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है, और ये कैसा अधिकार बन गया है? कानूनी अधिकार बन गया है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। इसमें 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जिनके उल्लंघन पर दंड की व्यवस्था भी की गई है। अगला प्रश्न हमारा, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है? तो जो आपका 44वां संशोधन है, इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया है। अब ये कौन सा अधिकार बन गया है? कानूनी अधिकार बन गया है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 301 में किया गया है। अगला प्रश्न हमारा, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया है? तो जो आपका 44वां संशोधन है, इसके तहत जो लोकसभा का कार्यकाल है वो 5 वर्ष कर दिया गया है, क्योंकि ये कैसा सदन है? एक प्रकार से अस्थायी सदन है। ठीक है, जिसे समय से पूर्व भंग किया जा सकता है। इसमें प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, जो कि जनता द्वारा चुनाव किया जाता है, इसलिए इसे 5 वर्ष कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से 52वां संविधान संशोधन 1985 किससे संबंधित है? तो दल बदल अनर्हताएं से संबंधित है, यानी दल बदल कानून से संबंधित है। ये आपको बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो जो आपका 1985 का 52वां संवैधानिक संशोधन है, उसके द्वारा क्या किया गया है? दल बदल प्रतिबंध लगाया गया है राजनीति पर। अगला प्रश्न हमारा, मिजोरम को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राज्य का दर्जा दिया गया है? तो 53वें संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, जिसको मिलाकर अब हमारे 28 राज्य हो चुके हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।